ब्रह्म ऋषियों की साक्षी में भाव जगत सक्रिय करते हुए साधना में उनके प्राण, उनके तप का प्रसाद हम धारण करते हैं। जहां भाव जाता है वहां की समर्थ सत्ता से वो बटोर के लाता है। ब्रह्म ऋषियों की समर्थ सत्ता ब्रह्म मुहूर्त, इस प्रातः काल की बेला में, विशेषकर 3 बजे के बाद अत्यंत सक्रिय शक्ति से भरी हुई ऐसे पलों में साधक साधना में भाव जगत के द्वारा ब्रह्म ऋषियों के संरक्षण को प्राप्त कर उनके प्राण, उनके तप को अपने भीतर धारण करता है, आत्मसात करता है, जिसका लाभ उसके जीवन में प्रत्यक्ष आता है। परिस्थिति से इतना जीव व्यथित विचलित नहीं हो सकता जितना वो अपने आंतरिक मन की निर्बलता से होता है। मन की निर्बलता विचारों की अस्थिरता के आक्रमण से, मन की निर्बलता विचारों के आक्रमण से नकारात्मक मनुष्य को त्रस्त करती है और वह विकट स्थिति से कहीं अधिक कष्ट भोगता है। स्थिति विकट हो, मन सबल हो, आत्मबल संपन्न हो तो कष्ट होते हुए भी अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखाकर चला जाएगा। पर मन निर्बल हो, आत्मबल क्षीण हो, थोड़ा सा कष्ट भी मनुष्य में ज्वार भाटे ले आएगा, उखाड़ पछाड़ मचा देगा। इस महत्वपूर्ण बेला में, अमृत बेला में, हम भाव जगत में ध्यान के द्वारा ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण प्राप्त करने निकलते हैं, जिससे अपने अधूरेपन को, अपनी निर्बलता को, अपनी अस्थिरता को उनके प्राण और तप के प्रभाव से, उनके संरक्षण में हम अपने आप को सींच सके, पुष्ट करें, आत्मबल, आत्मविश्वास, संयम जागृत करें, विकसित करें। जितने अंशों में यह भाव दृढ़ होकर उनसे आत्मबल, आत्मविश्वास, उनका तप प्राण धारण करता है, उतने अंशों में भीतर हमारी सबलता विकसित होती है, विचारों पर अधिकार प्राप्त होता है। कौन सा विचार एक सीमा से आगे नहीं करना, ये अंकुश लगाने का बल प्राप्त होता है। इसी बल से विकट परिस्थिति को संभालने के लिए प्रयास होते हैं, और यही बल जब भीतर नहीं होता तो विकट परिस्थिति नकारात्मक विचारों के समुदाय को लेकर हम पर आक्रमण करती है, हमें छिन्न भिन्न तार तार कर डालती है। आवश्यक है, परम आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, ऐसे महत्वपूर्ण अमृत बेला में, इस प्रातः के अद्भुत काल में हम ध्यान में हों, अपने हिस्से की चेष्टाएं करें जितनी संभव,
जितनी संभव, जितनी संभव अर्थात नहीं भी हो रहा तो भी जितनी संभव। और ब्रह्म ऋषियों के सूक्ष्म जगत को अपने भाव जगत में स्थान दें, सक्रिय करें। यह काल उनके प्रसार का है, यह काल उनके प्रसारण का है, यह काल उनकी अनुकंपा की वर्षा का है, जो अनायास निर्विरोध रूप से बरस रही है। ऐसे में अपने भीतर के सूत्र को भाव से उनसे जोड़ देना, भाव जगत में उनका स्मरण करना। नाम और चेहरे की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म ऋषि भाव पर्याप्त है, क्योंकि वह नाम और चेहरे से बंधे नहीं। ब्रह्म ऋषि का भाव ही पर्याप्त है, भीतर करते हुए अपनी छाती में उनके आत्मबल, उनके प्राण, उनके तप को धारण करना। जितने अंशों में स्पंदन के द्वारा उनका आत्मबल भीतर आता चला जाएगा, वो झन झन झनाहट, सेंसेशन, वाइब्रेशन जितनी पुष्ट करती जाएगी, उतने अंशों में हमारी निर्बलता हमसे पलायन करेगी, हमसे छूट के बाहर चली जाएगी। हमारी वैचारिक अस्थिरता जो हमें हर घड़ी नोचती है, त्रस्त करती है, छूट कर बाहर भाग जाएगी। हम पर हमारा अपना स्वाधिकार होगा, अपना स्वराज्य होगा, अपनी स्वप्रभुता संपन्न होंगे, सोवरेन। अपने इस स्वराज्य में विचार त्रस्त नहीं करेंगे, सहायता करेंगे। विकट परिस्थिति समस्या सहेजने हेतु हम मनन की शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे, सफल अथवा असफल। अपने कर्म बंधन के भोग को बड़ी शांति से निपटाते हुए शीघ्रता से बाहर आएंगे। अन्यथा कष्ट का त्रास विचारों के द्वारा असंख्य गुना बड़ा होकर के बहुत त्रास देता है। साधक इससे मुक्त हो सकता है, इससे ऊपर उठ सकता है, इसके प्रभाव से अक्षुण्ण रह सकता है, इसका भुगतान सहर्ष करके आगे बढ़ सकता है। ये बेला महत्वपूर्ण है, यूं ही इसका महत्व नहीं। इस काल में ऋषियों की सत्ता जागृत है, वो ब्रह्म के पार्षद हैं, और ब्रह्म के पार्षद होने से उनके पास ब्रह्म की भांति इस पूरे जगत में व्याप्ति है। बस हमें जुड़ना है, हमें भाव करना है, हमें उपस्थित होना है, हमें सजग होना है, हमें चाह उत्पन्न करके उनका संरक्षण प्राप्त करना है। हम जितना अपने हिस्से का करते चले जाएंगे, उतने अंशों में उनकी समर्थ सत्ता हमारे भीतर सबलता, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, संयम, आत्माधिकार विकसित, जागृत करती चली जाएगी। हम पराधीन नहीं होंगे। कष्ट है अथवा नहीं, पराधीन नहीं होंगे, स्वाधीन होंगे, स्वराज्य होगा, स्वप्रभुता संपन्न होगा। पराधीनता अभिशाप है, भले ही वह अस्थिर विचारों की, त्रस्त करने वाले भाव की हो। पराधीनता अभिशाप है। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जागो,
उपनिषद कहता है, उठो, जागो और जागकर अपने भीतर के गणराज्य में स्वयं प्रभुता संपन्न बनो, स्वाधिकार प्राप्त करो, अपने भीतर के साम्राज्य में पूर्ण संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना करो, आत्मबल की ध्वजा से, आत्मविश्वास की व्यवस्था से। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।